कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 11th की मैथ का चैप्टर फर्स्ट सेट उसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, कौन कौन से सेट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। और पढ़ेंगे आज हम सिंगलटन सेट एंड पावर सेट, सबसेट। ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी यानी खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे a इक्वल टू x, सच दैट x, जो x है 5 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू n। अब क्या है? एक सेट है जिसमें x 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और x एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है? अब देखिए 5 से 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, खाली, यानी एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 से, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक सेट है x, सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड x बिलोंग्स टू n। तो एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट x है, और x कैसा है? x स्क्वायर जो है, जो 1 से छोटा होगा, और x एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे भी a के लिए कितने एलिमेंट मिलेंगे? जो 1 से छोटे, जिनका स्क्वायर 1 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो। तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए a भी क्या होगा? a इक्वल टू 5 यानी नल सेट होगा। देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो इनके नाम से समझ में आ रहा है, फाइनाइट सेट यानी यहाँ पे एलिमेंट के नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होंगे जिनमें एलिमेंट के नंबर कोई फिक्स नहीं होंगे, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, या इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। इनके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक सेट है जिसमें x such that x belongs to n and x is less than 40। तो x ऐसा नंबर है जो कि 40 से छोटा है, और x बिलोंग टू n। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा? 39 तक। तो यहाँ पे एक ही जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। और इनफाइनाइट देख लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ए कोई सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है x, सच दैट x बिलोंग्स टू n, x n से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? a इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे? अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो 1 2 3 एंड कहाँ तक जाएंगे हम? 39 तक, क्योंकि हमें x चाहिए कैसा?
जो कि 40 से छोटा हो। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो नल सेट होते हैं, क्या नल सेट होते हैं, यहाँ पे नल सेट में यानी 5 में जो एलिमेंट के नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी 0 एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो नल सेट होंगे वो कौन से सेट में आएंगे, हमारे फाइनाइट सेट में। नल सेट जो भी होंगे वो किस सेट में आएंगे, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, नल सेट इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। नल सेट जो होते हैं वो फाइनाइट सेट भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इक्वल सेट की। इक्वल सेट यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि कोई ऐसा सेट है जो दूसरे सेट के इक्वल होगा। जैसे हम लिख सकते हैं एक कोई सेट है, ए इज अ सेट, इसमें एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 2 4 एंड 1, 3 2 4 एंड 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब शुरुआत में हमने सेट कवर किया था तब हमने देखा था कि सेट में ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट सेट ए के लिए हैं और सेम एलिमेंट सेट बी के लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी, यानी सेट ए और बी इक्वल सेट है। सेट ए और बी इक्वल सेट है। देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, कोई एक सेट ऐसा होगा जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। तो ऐसा सेट क्या हो सकता है, ओनली वन एलिमेंट। तो ऐसा सेट कौन सा हो सकता है, देखते हैं एक एग्जांपल। एक सेट है ए एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। तो एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें ए एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स 5 से छोटा है और 3 से बड़ा है और एक्स नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, ए में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो एक ऐसा होगा सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे a सच दैट a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आएगी +2 एंड -2, लेकिन x बिलोंग्स टू n, तो -2 तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, केवल 2 होगी। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2। तो a क्या होगा, सिंगलटन सेट। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, सबसेट। तो सबसेट क्या होते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। एक कोई सेट है ए और ए में एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और एक कोई सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और ये होगा 10 तक। एक कोई सेट है सी जिसमें एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। तो ये 3 सेट हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एंड यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि A is subset of B, A is subset of B and B is subset of C। यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं कि A is subset of C, A is subset of C। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि every element of A is also a element of set B, is also a element of set B। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि सबसेट का, एवरी सेट, किसी भी सेट का सबसेट क्या होगा, जिसमें उसके कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम मान लेते हैं इसमें 1 2 3 एंड हमने ऐड कर दिया 11, 1 2 3 एंड 11।
अब देखते हैं बी में 1 2 3 तो प्रेजेंट है लेकिन 11 प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे क्लियर क्या होता है कि सबसेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो उसके सेट में भी प्रेजेंट होते हैं, सबसेट में प्रेजेंट सारे एलिमेंट उसके सेट में प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एम्प्टी सेट यानी फाइव की। तो फाइव में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, और कोई भी सेट ऐसा नहीं होगा जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो फिर फाइव इज अ सबसेट, फाइव इज अ सबसेट of every set, phi is a subset of every set। phi प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो तो उसमें phi सबसेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट आर सबसेट्स of each other, इक्वल सेट आर सबसेट of each other। तो जितने भी इक्वल सेट होंगे वो एक दूसरे के सबसेट होंगे, क्योंकि उनमें एक दूसरे के सभी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और जो ए होगा, मान लेते हैं ए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। अब नंबर्स देखते हैं, जैसे एन को हमने शुरुआत में बताया था, एन क्या होता है, एन होता है नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी नेचुरल नंबर्स के सेट को एन बोलते हैं। तो इसमें प्रेजेंट होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। और जेड क्या होता है, जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर, यानी इसमें -2 यानी माइनस प्लस नेगेटिव 0 प्लस सभी होंगे इसमें, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। और इसके बाद देखते हैं क्यू। तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है रेशनल नंबर्स एक्स सच दैट x is equal to p upon q and q is not equal to 0, q is not equal to 0। तो इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि n में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे z में, n में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो z में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n is a subset of z। और फिर आगे चलते हैं, तो n में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो नेचुरल नंबर्स है सारे रेशनल नंबर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं कि n इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ q, n इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ q। इसके आगे चलते हैं z यानी इंटीजर्स। तो सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर्स होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि z इज अ सबसेट ऑफ q, z इज अ सबसेट ऑफ q। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इफ a is a subset of b, a is a subset of b and b is a subset of c, a is a subset of b and b is a subset of c। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आता है क्या आता है, a is also a subset of c, a is also a subset of c। Now we will talk about set interval। set interval के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है सेट इंटरवल दो टाइप के होते हैं, ओपन सेट इंटरवल और क्लोज सेट इंटरवल। ओपन सेट इंटरवल और क्लोज सेट इंटरवल, इसको हम फर्स्ट ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या फिर थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, ओपन सेट इंटरवल में क्या होता है, जो अपर और लोअर लिमिट यानी जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं सेट के अंदर। और क्लोज सेट इंटरवल में क्या होता है, जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे 1 to 5, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, 2 3 4 2 3 4। और अगर इसमें लिखे हम 1 to 5 तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं पावर सेट। इसके नाम से समझ में आ रहा है पावर सेट, यानी ये कोई ऐसा सेट होगा जिसमें सारे सेट इंक्लूड हो। तो पावर सेट को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट
ऑफ अ सेट ए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से पावर सेट ऑफ ए। एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 एंड 2। तो ए के सबसेट देखते हैं, ए के सबसेट कितने होंगे? ए के सबसेट एक तो 5 होगा, 5 ए का सबसेट होगा, सेकंड ए का सबसेट 1 होगा, थर्ड ए का सबसेट 2 होगा, ए का सबसेट 2 होगा, एंड फोर्थ ए का सबसेट 1 एंड 2, ए का सबसेट 1 एंड 2 होगा। तो अगर पावर सेट ऑफ ए की बात करें, तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? पावर सेट ऑफ ए की बात करें, इसमें एलिमेंट होंगे 5, 1, 2 और 1 एंड 2। तो पावर सेट ऑफ ए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है ए बी एंड सी। तो देखते हैं इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? पॉसिबल सबसेट 5, एक होगा ए बी सी, फिर होगा ए बी ए सी बी सी एंड ए बी सी। टोटल काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? 8 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हमने, अगर आप ध्यान दें तो पहले ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे? 2। तो इसके लिए पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 4। यहाँ पे देखते हैं ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 3। तो इसके लिए पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? इसमें पावर सेट में आए 8 एलिमेंट। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, मान लेते हैं ए कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट प्रेजेंट है, ए कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसके सबसेट कितने होंगे? इसके सबसेट्स कितने होंगे? इसके सबसेट्स जो होंगे वो होंगे 2 to the power n। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो 2 का स्क्वायर सबसेट कितने होंगे? 4। यहाँ पे कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे? 3। तो 2 की पावर 3 कितने एलिमेंट है? 8। इस वीडियो में हमने कवर किया सेट, टाइप ऑफ सेट। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.2 1.3 सॉल्व करेंगे, और उससे जो भी डाउट आते हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।